ऐसा क्या लगाती हूँ अपने बालों में कि मेरे बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने लगी है। रिजल्ट देखिए, यकीन जाने आपके बाल इतने स्मूथ, इतने सॉफ्ट, इतने सिल्की हो जाएंगे। में हेयर फॉल ख़त्म करेगा, आपकी डैंड्रफ ख़त्म कर देगा। तो सोचा आज की वीडियो आपके साथ मैं करूँ शेयर बालों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे ठीक ठाक, खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग सुनाएं, कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस? अच्छी लगी आपको? लोग बहुत पसंद आया तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जो लोग हैं मेरे चैनल पे नए उन्हें कहेंगे वेलकम, जो लोग पहले से हैं मौजूद उन्हें कहेंगे थैंक यू सो मच। आपके प्यार का, आपके मोहब्बत का, आपके शुक्रिया का। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें यार, मेरी वीडियो को देखें जल्दी जल्दी देखें और उस पर सब्सक्राइब को बटन को दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर उसका सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने लगी है। और क्यों अच्छी होने लगी है मैं बता दूं आपको। आज तकरीबन 2 महीने पहले मैंने अपने बालों की कटिंग करवा ली थी और मैंने बिल्कुल अपने यहाँ तक अपने बाल करवा लिए थे। 2 महीने की पहले जो वीडियो का लिंक मैं डालूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देखिएगा आप लोग। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि अमरीन आप ऑयल वगैरह बनाती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मेरा ऑनलाइन वर्क है स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से और वेट लूज़ के हवाले से। मेरी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ख़ुद बनाती हूँ और सेल आउट करती हूँ। तो कुछ लोग हैं जो अफोर्डेबल नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है महंगाई, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता हर कोई वो चीज़। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फैमिली के लिए उसका अल्टरनेट बना के दिखाऊं और वही काम करेगा, लेकिन वैसा 100% नहीं, लेकिन हाँ 50% वो काम करेगा, ठीक है। और जो लोग मेरी चीज़ें यूज़ करते हैं तो थैंक यू सो मच, और जो लोग आगे शेयर करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको उसका अल्टरनेट दिखाना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या लगाती हूँ अपने बालों में कि मेरे बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप आज की वीडियो तमाम बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने लगी है। नाइस। तो वीडियो को बग़ैर स्किप किए एंड तक देखिएगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आ जाएगी और किस तरह वो बनाना है, किस तरह लगाना है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं मेरे हेयर, ये अभी तकरीबन 2 दिन पहले की पिक्चर है जब मैंने स्प्रे वगैरह किया था बालों में, और आफ्टर ऑयलिंग करके जो मैंने पिक्चर ली तो मैंने आपके लिए दिखाई थी। तो ये मेरी पिक्चर है, आप ज़रूर देखें और देखें मेरी 2 महीने पहले की वीडियो। अब देखें मेरे बाल तो कितने जल्दी स्पीड से बढ़े, तो ये ऐसे क्यों हुए, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ आज की रेमेडी। तो शुरू करते हैं आज की रेमेडी कि मैंने किस तरह सारा कुछ बनाया और किस तरह उसको अप्लाई करना है, ठीक हो गया। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है और तकरीबन 9 से 10 ये लौंगे हैं। लौंग क्या करती है आपके बालों में? लौंग का काम बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूरी नहीं हम खानों में लौंग डालें, हमारे स्किन के और बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। लौंग में कैल्शियम, विटामिन ई, बी, सी होता है। कैल्शियम प्रोटीन वगैरह आपको प्रोवाइड करता है ये आपके बालों में जाके, कैल्शियम वगैरह। तो इसको आपने, ये 9 लौंगे हैं जो मैंने डाली हैं पानी में, 1 गिलास पानी के अंदर, ठीक है। और इसको हमने पहले तेज़ आंच पे बॉईल देना है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने 15 से 20 मिनट पकाना है इसको स्लो, ताकि इसका जो भी अर्क है वो इस पानी में आ जाए, ठीक हो गया। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आपने रख दिया इसको और इसको बनाया। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है, बिल्कुल इसका कलर देखें आप, बिल्कुल ब्राइट से ब्राउन हो गया है। तो इसको अब मैंने निकाला और स्टेन कर लिया, और ये स्प्रे बॉटल है, ये ठंडा करके मैं अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कोई इशू नहीं है। आपको लगाना किस तरह होगा, जब आप नहाने लगें या रात को ओवरनाइट आपने अपने बालों में स्प्रे किया अच्छे से, बिल्कुल स्कैल्प पे इधर सब जगह आपने लगाया, और आपने जूड़ा बनाया, चोटी जो भी आपने बनानी है वो आपने बना लिया, डेट्स इट, ठीक है। ये हो गया स्प्रे हमारा, जो मैं ख़ुद लगाती हूँ और डेली लगाती हूँ मैं। तो भले मैं शॉवर लूँ ना लूँ, 1 दिन बाद भी ले लूँ, कोई इशू नहीं। हाँ मेरे बालों में स्मेल आ रही होती लौंगों वगैरह की, लेकिन मैं स्प्रे करती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ओवरनाइट मैं ऑयलिंग कभी भी नहीं करती, ना मैं किसी को रिकमेंड करूँगी कि ऑयलिंग अपने बालों में रात को आप लगा के कस के चोटी बांध के सो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करें। चाहे कोई भी तेल लगाते हैं, सरसों का लगाते हैं, जैतून का लगाते हैं, खोपरे का लगाते हैं, ओवरनाइट कभी भी आप अपने बालों में ऑयलिंग ना करें। वो ऑयलिंग की वजह ये है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है कराची का, बहुत ज़्यादा यहाँ चिपचिपाहट, गर्मी, पसीना आता है, इचिंग होना शुरू हो जाती है हमें बालों में, तो हम ऐसे खुजार होते हैं, हमारे बाल टूटते हैं, ठीक है। तो आप ओवरनाइट कभी भी ना लगाएं। नहाने से 20 से 25 मिनट बहुत हो गया, आधा घंटा 45 मिनट इनफ होते हैं। आप कोई भी ऑयल लगाओ, ठीक है। तो आपने ये जो मैं आपको रेमेडी अब देने लगी हूँ, तो आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो आपने इसी लौंगों के अंदर आपने ये 1 चम्मच मैंने मेथी ली है,
और 1 चम्मच मैंने लिया है, 1 टीस्पून मैंने टेबल स्पून मैंने लिया है मेथी दाना, और 1 टेबल स्पून ली है मैंने कलौंजी। कलौंजी क्या करेगी? कलौंजी आपके बालों को ब्लैक कर देती है। जी हाँ, ब्लैक। आपने कोई डाई नहीं लगाना। मेरे बाल माशाल्लाह शौक था जब डाई लगाने का मुझे, तो मैंने किया था बहुत अर्से पहले। तो मैंने आपको शायद दिख रहा होगा, ये मेरे कलर, ये फैशन हेयर कलर लिया था मैंने ब्राउन। बहुत ऊपर थे तब नीचे आ गए मेरे ही बाल, तो अब ये जब से लेंथ बढ़ी तो और नीचे आते जा रहे हैं। तो ये आपके बालों को ब्लैक करती कलौंजी। और पता है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत शिफा रखी है, मौत के अलावा इसमें हर चीज़ का सलूशन है। ये जो लौंगे थी हमारी, ठीक है, इसी में मैंने ये डाल दिया सारा कुछ, जो मैंने पाउडर बनाया है ये डाल दिया। और मेरे पास खोपरे का तेल था, बहुत कम क्वांटिटी में है एक्चुअली। मेरे पास मेरा बना हुआ रखा हुआ है, आपकी वीडियो शूट करने के लिए मैंने थोड़ा सा और क्यों ख़त्म थोड़ा सा हो रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा और बन जाएगा, तो इसलिए ही मैंने खोपरे का तेल लिया। 1 बॉटल ये है, थोड़ी सी 1 पाव से भी कम है मेरा ख्याल है ये, ठीक है। तो आप जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। जितना ज़्यादा बनाएंगे तो आपकी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा भी हो जाए ये मेथी और कलौंजी वगैरह, तो ऐसा नहीं है कोई डैमेज हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, ये बेनिफिट ही बेनिफिट है इसके, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये कलौंजी और इसका जो मैंने पाउडर बना लिया, इसको आपने डाला ऑयल के अंदर और इसको रख दिया मैंने स्लो फ्लेम पे चूल्हे पे, ठीक है, हो गया। अब ये स्लो फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ। अब ये बिल्कुल समझ लें काला सा ऑयल आपके सामने रेडी हो गया है बन के। इसको मैं स्टेन करूँगी। स्टेन करके ठंडा करने के बाद मैं अपने इसमें फिंगर्स में लेके अपने ऐसे ऐसे ना हल्के हल्के ऐसे ऐसे जड़ों में आपने हर तरह से आपने लगाया और आपने ऐसी चोटी बनाई, और जो भी आप लोग करते हो आपने डेट से छोड़ दिया, और आधे घंटे बाद नॉर्मल शैम्पू आप जो भी करते हो आपने वॉश किया। आप रिज़ल्ट देखिए, यकीन जाने आपके बाल इतने स्मूथ, इतने सॉफ्ट, इतने सिल्की हो जाएंगे। मेथी जो है आपके बालों में हेयर फॉल ख़त्म करेगा, आपकी डैंड्रफ ख़त्म कर देगा, और लौंग वगैरह जो मैंने बताया आपको एक आपके बालों की एक खुराक है समझ लें, ठीक है। तो हम इन्हें खाना मिल रहा है समझ तरह से। तो आपके बालों में जब एक ग़िज़ाया जाएगी तो आपके बाल लाजमी बढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, मेरे जो बाल अभी मैंने कटिंग करवाई थी, मैं आपको दिखाऊं मेरे बाल इस कदर मेरे बाल हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर्स इतने सारे निकल आए मेरे। ये देखें, ये ना ये मेरे बाल कभी भी ऐसे नहीं थे। ये मैंने ये देखें, ये छोटे छोटे हेयर्स हैं मैंने, ये वीडियो में आपको शायद दिख रहा हूँ, यहाँ से मेरे बाल है ना किसी भी तरह किसी पिन वगैरह में नहीं आते, इतने मेरे बालों की लेंथ बढ़ गई है माशाल्लाह से। अभी मैंने यहाँ तक करवा दिया, तो शोल्डर तक वीडियो में देखिएगा, आप लोगों को पता लगेगा। और अभी शायद 2 महीने हुए हैं, लास्ट 2 मंथ पहले की वीडियो थी वो, अब 3 मंथ होने का है मेरे चैनल को भी। तो मेरे बाल माशाल्लाह फिर से आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, कमर से भी नीचे आ गए मेरे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बच्चों के सर में जुएँ हो जाती हैं, स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं छोटी, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकती हैं, आपकी जुएँ भी ख़त्म हो जाएंगी, माएँ बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएँ। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, फ्रिजी हेयर हो रहे हैं, तो बहुत सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। लगाना है आपने ऐसे कि आपने नहाने से पहले स्प्रे करना है बालों में अच्छे तरीके से, आपने बाल बांध दिए, ठीक है। और जब ड्राई हो जाए आपके बाल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज लगाया है ये और कल आपने वॉश करना है, तो अगर आपके बालों में स्प्रे लगा हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, आपने बाल बना लिए अपने। और सेकेंड डे आपने ऑयलिंग करी, सुबह मॉर्निंग आपने ऑयलिंग कर, आधे घंटे बाद आपने जब वॉश कर लिया, जब आपने ऑयलिंग ला के वॉश करेंगे तब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी हार्डली, कि आपका जो स्प्रे बॉटल है आपने फ्रिज में रख देनी है, और जब भी आपको मिले ना टाइम, ऐसे फ्रिज खोला है आपके बालों में हुआ तो आपने स्प्रे कर लेना है। समझ रहे हो? आप देखिएगा आपके बालों के लिए इतनी जल्दी ग्रो करेंगे, जैसे मेरे बाल इतने जल्दी बड़े हो रहे हैं। ये मेरे बाल देख रहे हैं आप लोग, ये वीडियो में ये इतने बड़े माशाल्लाह मेरे बाल हो गए, ब्यूटीफुल। और यहाँ से ये देख रहे हैं, ये देखें ये कितने निकल रहे हैं, ये मेरे बाल बन ही नहीं रहे सारे, ये तो बहुत अच्छा आप लोगों के हो जाएंगे हेयर। और जिन लोगों को था कि अमरीन बताती नहीं है, अपनी रेसिपी नहीं बताती है, रेमेडी कि आप क्या लगाती हैं, जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ वो भी आपसे मैंने किया शेयर, और जो अपने बालों में मैं अप्लाई करती हूँ वो भी मैं आपसे मैंने किया शेयर। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। थम्स अप भी बनता है यार, इस तरह मैंने बताया आपको, समझाया, तो बनाइएगा, लगाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को तो थैंक यू सो मच, कर लिया करो यार। एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों का, कर लिया करो तो खुशी होती है और क्या होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छी रेमेडी के साथ। बहुत दिनों को तो रेमेडी आपको कही थी मैंने शेयर, तो सोचा आज की वीडियो आपके साथ मैं करूँ शेयर बालों के हवाले से। और जो लोग इंतज़ार में थे तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी वीडियो कर दी है शेयर आज की। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा मुझे, अपनी ख़ास दुआओं में, ठीक है। मुझे और मेरे बेटे को अब्दुल मन्नान का नाम लेके बहुत दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।